प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी को लेकर लापरवाही से देश को सावधान किया है। कोरोना पर राष्ट्र के नाम 7वें संबोधन में प्रधानमंत्री ने रामचरितमानस के उदाहरण से कहा कि कोरोना को हल्के में ना ले, वायरस अभी गया नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन 13 मिनट का था। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में भारत दूसरे देशों के मुकाबले अच्छा कर रहा है। इस सतर्कता और अनुशासन को त्योहारों में भी बनाए रखे। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री ने बताया कि कोरोना वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है। सरकार की कोशिश है कि लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को गंभीरता से लेने की अपील की है। अमित शाह ने ट्वीट करके कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं की अपील को अपने जीवन का मंत्र बनाएं और स्वयं को व अपने परिवार को सुरक्षित रखें। एक संयुक्त व संकल्पित भारत के रूप में ही हम इस आपदा से जीत सकते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन से देश में नया विश्वास जागा है। उन्होंने फिर से ये एम्फसिस किया कि भी सावधानी की जरूरत है, ढिलाई नहीं बरतनी है। मुझे लगता है देशवासी आज के संदेश को समझ गए हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करके तंज कसा कि क्या वो भारत की जमीन से चीन के सैनिकों के लौटने की तारीख बताएंगे। वहीं लेफ्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री का संबोधन निराशाजनक था। ये चिंताजनक है। हम चाहते थे प्रधानमंत्री इसके बारे में कुछ ठोस रूप से बताए कि किस तरीके से हम निपटेंगे। त्योहारों के लिए आपने खुलेआम छूट दे दी, आपने अब छूट दे दी चुनावों में, तो इससे खतरा और ज्यादा है। अपनी देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में 46,790 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं और 587 कोरोना संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है। देश में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या भी नए मामलों से ज्यादा आ रही है। पिछले 24 घंटे में 69,720 मरीज ठीक हुए। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 75,97,000 तक पहुंच गई है। इनमें से 1,15,197 मरीजों की मौत हुई है। वहीं इलाज से ठीक होने वालों की संख्या 67,33,000 तक पहुंच गई है और एक्टिव केस की संख्या घटकर 7,48,000 पर आ गई है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस में लगातार गिरावट आ रही है। मृत्यु दर घटकर 1.52% हो गई है। एक्टिव केस भी घटकर 10% रह गए हैं। केंद्र सरकार ने चुनाव में उम्मीदवारों की ओर से अधिकतम खर्च की सीमा बढ़ा दी है। बड़े राज्यों में अब उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में अधिकतम 77 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। बड़े राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, बिहार, गुजरात और हरियाणा शामिल हैं। छोटे राज्यों में लोकसभा चुनाव में अधिकतम खर्च की सीमा 59,40,000 रुपए तक की गई है। छोटे राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम शामिल हैं। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार 28 लाख रुपए की जगह अब 30,80,000 रुपए खर्च कर सकेंगे। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पुडुचेरी में यह सीमा 22 लाख रुपए निर्धारित की गई है। सरकार के मुताबिक चुनाव खर्च की सीमा में यह बदलाव मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी, मतदान केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ मुद्रास्फीति की दर बढ़ने की वजह से की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार किया। योगी ने कैमूर और अरवल समेत 3 चुनावी रैलियां की। योगी ने न सिर्फ राज्य में एनडीए सरकार के विकास कार्य गिनाए, बल्कि आरजेडी और उसके परिवारवाद पर भी सवाल उठाए। तो फिर जो लोग पोस्टर में जगह नहीं दे पा रहे हो, वे सत्ता में क्या जगह दे पाएंगे। और इन लोगों का पेट तो इतना बड़ा है कि भाइयों बहनों, गरीबों का राशन तो खाए, यहाँ पर तो गाय भैंस का चारा भी खा गए थे। वहीं तेजस्वी यादव ने योगी आदित्यनाथ के बयानों पर पलटवार करते हुए उन्हें चुनाव प्रचार में चुनौती मानने से ही इनकार कर दिया। इतने ये लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं
अब इनको समझ में आ गया कि इनकी सरकार अब दोबारा बनने वाली नहीं है। देश की पूरी ताकत जो है हमारे पीछे लगाई जा रही है।